हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेंगे बहुत बहुत बेहतरीन चलेंगे। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि 5 फरवरी के लिए पूरे गैस क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बीच। तो आपको अच्छे तरीका से देख लेना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बीच अब उतना टाइम नहीं बचल है जितना आप सोच समझ रहे हैं। ठीक है, जितना बचल है उसमें रिविजन करने का कोशिश करें और सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करें, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन लाए हैं इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे बच्चे देखिएगा और जहां ना बुझाए पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे तरीका से तुम सब देखना, ठीक है ना। चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाते रहना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर लगा दो। क्या हो जाएगा देख बाबू, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। और आपके एग्जाम की बात करें 2023 की, तो 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहिएगा सर ये जो है उसका द्रव्यमान जो होता है ना बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना 1 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन देख घबराना नहीं है, अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट करना है तुम सबको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहां पर हुआ 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है कि डिवाई मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाई जो होता है किसका मात्रक होता है, कहिएगा सर डिवाई जो मात्रा में होता है मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। और यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। ये भी याद रखना, जितना हम साइड से क्वेश्चन बतलाए उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। यहाँ जो है देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। ईएसयू मात्रक क्या होता है जल्दी बतलाओ। और आपके एग्जाम की बात करें, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहिएगा सर 4.78 × 10 के पावर -10 होता है। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपके जो है मतलब गाइड वाइड में दिया है ऑप्शन सी, तो गलत हो जाएगा, सी नहीं मारना है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कहा सॉरी विद्युत आवेश का कहा जा रहा है, इसलिए 4.78 × 10 के पावर 10 मार देंगे, ठीक है ना। याद रखना घबराना नहीं है, गाइड में कुछ होता है ना कम से कम 20% गलत क्वेश्चन देता है, उसमें याद रखना आंसर क्वेश्चन ठीक रहता है, आंसर गलत कर देता है, ठीक है ना। तो गाइड के भरोसे उतना नहीं रहना बाबू, ठीक है। चलो यहां देखो क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल नियम को किसने दिया था, बल नियम को किसने दिया था जल्दी बतलाओ। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये जो दिया गया था ना कूलम नियम के द्वारा दिया गया, क्योंकि दो स्थिर आवेशों के बीच कहा जा रहा है। तो यहाँ मान लो एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, इसको जोड़ देंगे और यहाँ जो है मान लो कि यहाँ क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ, Q1 हो जाएगा, यहाँ Q2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही ना 2 बिंदु हुआ, इसके बीच की दूरी को हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 4 का, समझ रहे हो। चलो यहां जो है देखो यहां 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान जो होता है बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समांतर प्लेट और संधारित्र की प्लेटों के बीच का अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, उसकी धारिता बबुआ क्या हो जाती है। तो कहिएगा सर उसकी धारिता बढ़ जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है कि मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। 7 का आंसर बाबू क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा हम जितना क्वेश्चन आपके बीच परोसे है ना आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखने के लिए, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक करते चलो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते चला, क्योंकि तुम सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो है फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है पृथ्वी की धारिता लगभग होती है, पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा सर 711 माइक्रोफैराड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखो। हम जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम यानी 5 फरवरी के लिए काफी ज्यादा गैस क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखो, जहां नहीं बुझा रहा है पूछो, ठीक है ना। चल बबुआ यहाँ जो है देखो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। कहा जरा व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना कौन करता है जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर व्हीटस्टोन सेतु से जो तुलना करता है बबुआ, याद रखना कौन करता है, कहिएगा प्रतिरोधों का किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो बाबू कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में
कहा जा रहा है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है जल्दी बताओ। एसआई मात्रक या मात्रक को बात सेम होता है, ठीक है। तो कोई भी विद्युत धारा हो या कोई भी धारा हो उसका एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। याद रखना तुम सब, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना। चलो यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। जल्दी बताओ बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है सभी बिंदु पर कहा जा रहा है। तो कहिएगा सर वहां शून्य होता है, 0 है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 का जो बबुआ ए टिक कर रहा है बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। याद रखना क्या होता है, ओम मीटर होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किनके द्वारा बबुआ किया गया था, तो स्टेज साहब के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बचवा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, क्लास को लाइक करते रहना है, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपके ना हम लोग का बहुत ऊर्जा मिलता है, समझ लो ना, बहुत ऊर्जा मिलता है, बहुत एनर्जी मिलता है। तो आपका एक फर्ज है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होगी। किसकी चुंबकशीलता जो है अधिक होती है, जल्दी बतलाओ। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होता है ना सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है बबुआ, जल्दी बतलाओ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर आपके एग्जाम की बात करें 2023, 2018, 2021 इसमें आया हुआ है सारे क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों मार देंगे, याद रखना। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। याद रखना जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपर्तनांक सर्वाधिक होता है। अपर्तनांक जो होता है सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा अधिक अपर्तनांक जो होता है किसका होता है, जल्दी बताओ। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हीरा का होता है। क्या हीरा का होता है, कितना होता है 2.42 होता है, क्योंकि सबसे कठोर धातु जो है हीरा ही है और सबसे मतलब कठोर तत्व यही है। तत्व की बात करें या धातु की बात करें तो सबसे क्या है अधिक यहाँ जो है कठोर यही है और सबसे अपर्तनांक अधिक जो होता है इसका ही होता है, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी बतलाओ। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी बतलाओ। क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बबुआ, कहा जा रहा है कि विभव प्रवणता का बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, जल्दी से जो है 18 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। 18 का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं डीवी बाई डीएक्स के बराबर होता है, याद रखना डीवी बाई डीएक्स के बराबर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का जो प्यारे ऑप्शन सी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हम जितना क्वेश्चन कराएं समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से तुम सब समझना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है, कहेगा 1 कूलम 1 जूल कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। चलो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता जौन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तुल्य धारिता की बात किया जा रहा है, देख यहाँ जो है बाबू 1/c डैश कर दो, ठीक है। यहाँ जो है कौ संधारित्र है 3 गो, तो 1/c व 1/c प्लस 1/c 1 प्लस सी, क्योंकि 3 को कूलम दिया है, कौ धारिता दिया है 3 को दिया है, तो यानी यहाँ जो है 1 बटा, देखो यहाँ जो करेंगे इसका लघुत्तम कितना होगा इसका, तो कहिएगा सर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा जब नीचा सेम है तो ऊपर सेम लिखा जाएगा ना, प्लस में क लिखा जाएगा ना। तो आप कहिएगा 1/c डैश बराबर सर ये जो हो जाएगा मान लीजिए क्या 3/c हो जाएगा ना। अब तिरछा तिरछी बाई सीएम करो, तिरछा तिरछी बाई सीएम कर दो, समझ रहे हो ना। बाई सीएम चाहे पलट दो ना, सीधा पलटो, क्या हो जाएगा जैसे कि हम पलटेंगे यहाँ एक खाली सी डैश लिखेंगे, समझ रहे हो, सी डैश लिखेंगे तो यहाँ 3/c नहीं हो जाएगा। देखो तो क्या हम यहाँ इस तरह आया था
इस तरह आया था तो 3 बटा क्या था, 3 बटा सी था। जब इसको जो है केवल सी डैश कर देते हैं तो सी ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यही तो बच जाएगा ना। कहीं दिया है देखो तो सी ऊपर चला गया है तो कहिएगा सर हमको दिखाई दिया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना ठीक है ना। न्यूमेरिकल इस टाइप का क्वेश्चन बनाए कि यहाँ जो है अच्छे तरीका से उसका अच्छे कंडीशन से उसका आंसर निकल जाए, समझ रहे हो ना। ए बाबू क्लास को लाइक करो, तुम सब क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना कि वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो किसको उत्पन्न करती है, तो उच्च वोल्टता को, समझ रहे हो, उच्च वोल्टता को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखना तुम सब, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पूछा जा रहा है बबुआ, क्या हो जाएगा जल्दी से बतलाओ इसका आंसर। कहिएगा सर पीले, हम जानते हैं कि आप ट्रिक बतलाए सर जी, बीबी क्या बतलाए हैं, बीबी रॉय जीबी, यही ना बतलाए हैं। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और क्या वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू का पूछा जा रहा है। देखो कलर कोड किस रंग का पूछा जा रहा है, पीला। पीला कहाँ है, यहाँ जो है येलो होता है ना, येलो होता है। कहिएगा 0 से शुरू कीजिए सर, 1 2 3 4, 0 से शुरू कर दिए है, यानी 4 जहां दिखाई दिया वहां जो हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ येलो का कलर कोड पूछा जा रहा था, यानी पीला का कलर कोड पूछा जा रहा था। 4 नंबर पाया, 4 डिजिट मारेंगे, समझ में आया ना। ये ट्रिक है बबुआ, रामबन ट्रिक है, याद रखना तुम सब। चलो यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो होता है रे बबुआ वो किसका मात्रक होता है, ये तो हमने बतलाया था। ए एच जो हो जाएगा ये किसका मात्रक हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी आवेश का मात्रक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलो यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है हो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, हमारे आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, छवि बनता है, वो कैसा बनता है, कहिएगा सर वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उल्टा होता है ना, बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है, कहा जा रहा है जो इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 25 का, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि 4 डायोड क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, 4 डायोड क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है, देखो अच्छे तरीके से समझना। 4 डायप्टर, यहाँ जो है फोकस, यानी डायप्टर में दिया है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी 1 बटा कितना से हमको भाग देना है, 4 से भाग देना है। जब 1 में 4 से भाग देंगे, एगो 0 बैठाएंगे, एगो 0 और एगो पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ डबल 0 बैठ जाएगा, समझ रहे हो। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी यहाँ मीटर में आएगा, देखो तो कहीं दिया है 0.25 मीटर। कहेगा हाँ सर हमको दिखाई दे दिया, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो तो जब आपका जो है मान डायप्टर में दिया रहे तो उसका मीटर में आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलो नाभिक में इलेक्ट्रॉन करें, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बबुआ, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, कितना होती है, तो कहिएगा नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या सर जी होता है A - Z होता है, समझ रहे हो ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, लेंस का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 28 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखो क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक है। कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, वर्ण विक्षेपण में जो है किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है बबुआ, तो आप कहिएगा W बराबर क्या होता है, m बटे क्या होता है, m इंटू 1 - cos थीटा, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है बाबू, याद रखना। चलो बाबू इसका आंसर लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आया है, 2017 2018 दोनों में आया है क्वेश्चन, याद रखना। कहा जा रहा है कि वायु के लिए परावैद्युतिक समर्थक होता है, वायु के लिए परावैद्युतिक समर्थ जो होता है वो कितना होता है, तो हमने बतलाया था बाबू आपको कि 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स कहीं दियल है, देखो तो हाँ ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का जो बचवा ऑप्शन ए टिक आउट करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहे हैं आपके बीच, परोस रहे, तो आपका फर्ज बनता है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्या होता है, जल्दी बतलाओ,
संयोजकता जिसे कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन संख्या होता है, नंबर होता है, तो आप कहिएगा सर उसका जो होता है 5 होता है, 5 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 32वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ कहा जा रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। समझ रहे हो ना, नॉट गेट, ये तीनों जो हो जाएगा महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में दिखाई दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2024 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। चलो यहाँ कहा जा रहा है क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक सही है। क्षमता को मापने के लिए कौन निम्नलिखित में से मात्रक सही है, तो कहेगा सर आप तो कितना बार बतलाएं, डेसिबल, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन जो प्यारे ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। कहा जा रहा है कि मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं। मांडुलन जो होता है रे बबुआ वो 3 प्रकार का होता है, तो हमने कितना बार बतलाया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है देखो 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन युक्त सूचना संकेत को करे समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है। कौन करता है, जल्दी बतलाओ। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर क्या ट्रांसड्यूसर करता है। ऑप्शन सी जितने बच्चा लगा रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बबुआ। कहा जाए डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है या किसके लिए करते हैं, आप कहिएगा सर ये जो किया जाता है डायोड का उपयोग जो किया जाता है बबुआ, याद रखिएगा रेक्टिफाइड जैसा के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 36 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक तुम सब नहीं कर रहे हो, क्या क्लास को काहे लाइक नहीं करे। क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम आप सबसे बोल रहे हैं, कितना बार बोले हैं क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तुम सबसे हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, कि हम और बेस्ट तरीका से आपको समझा सकते और बेस्ट क्वेश्चन तुमके बीच ला सकते हैं, क्योंकि हम पर बच्चा विश्वास कर रहा है तो हम क्या करें, उसके जैसा क्वेश्चन लाए, है ना। चलो कहा जा रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक लॉजिक गेट कौन है, मतलब सबसे अधिक जो लॉजिक गेट है वो कौन है रे बबुआ, तो कहिएगा सर नैंड गेट। और हाँ यहाँ बुलियन व्यंजक पूछता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक, तो आप कहिएगा सर ए डॉट बी बराबर वाई, और यहाँ इसके पावर बार लगा देना है। और का पूछेगा बुलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई, ठीक है। यहाँ नॉट का पूछेगा ए बराबर ए डैश, समझ जाओ। नैंड का पूछेगा, देखो एंड का और नैंड का सेम एक ही होता है, ए डॉट बी बराबर वाई, क्योंकि इस पर बार चढ़ जाता है और इस पर बार नहीं रहता है, समझ जाओ, ठीक है ना। अगर एक नॉर का पूछता है, ए नो आर, नॉर का पूछता है तो और का उल्टा होता है, ए प्लस बी बराबर वाई, और यहाँ बार केवल चढ़ा देना है। समझ में आया, समझ में आया। ये खाली एंड का याद रखो और का याद रखो, दूगो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझ जाओ, ठीक है। चलो कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको। हाँ देख बाबू, कहा जा रहा है किसी अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि इनमें मिलाए जाने वाला अशुद्धि क्या होगा, यदि इसमें मिलाने जाने वाला अशुद्धि जो हो जाएगा पंच संयोजी होना चाहिए, है ना, तभी ना होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चल बबुआ यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है। अर्धचालक में जो है तो विद्युत चालकता का कारण जो है क्या है, कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन और छिद्र होने का कारण है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 39 का बाबू, याद रखना। चलो यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा, समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है परमाणु के नाभिक में आवश्यक रहता है, अवश्य रहता है। परमाणु के नाभिक में जो होता है हमेशा अवश्य रहने वाला शब्द जो है क्या है, प्रोटॉन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बाबू। चलो यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है कि सही संबंध क्या है, सही संबंध बतलाओ, है ना, कहेगा सही संबंध बतला दे सर। ई बराबर क्या हो जाएगा, mc² हो जाएगा, कहीं दियल है, कहेगा हाँ गुरुजी ऑप्शन सी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो। चल बबुआ यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो आप कहिएगा सर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 43 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। चलो अगला क्वेश्चन
50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना, प्रकाश से संबंधित करे कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के व्याख्या के लिए कौन आवश्यक है, जल्दी लगाओ। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये जो होता है तरंग सिद्धांत भी और क्वांटम सिद्धांत भी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जूल सेकंड होता है। ऑप्शन कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सर जी, ऑप्शन ई हो जाएगा 45 का, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाना क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। वर्ण का निर्णायक कौन है, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा वर्ण का निर्णायक जो है बउआ आवृत्ति है। ऑप्शन सी होगा 46 का, याद रखना तुम सब, ठीक है। जितना क्वेश्चन पड़ोस रहे रे बउआ, याद रखना आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। तो कितना बार बतलाए हुए, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि परावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक है। परावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया तुम सबको, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा जो अधिक होता है वो किससे अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। क्या है बउआ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे। कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो याद रखिएगा फैराड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने बाबू आपके बीच कितना क्वेश्चन कराया, 50 क्वेश्चन कराए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप लोग 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर जहां डाउट हुआ हो पूछने का कोशिश कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।